होमवर्क आपका था क्या? होमवर्क था आपका प्यारे बच्चों, तैयार रहिएगा। जिन जिन लोगों ने बनाया था, जिनका गलती हुआ था, उसको सीखिएगा। होमवर्क का सॉल्यूशन हो रहा है। होमवर्क में आपको, मैंने उम्मीद है कि याद है हमको, इस तरह का एक सवाल भेजा था। ये एक सवाल आपका था, पॉइंट एम था और ये पॉइंट एन था। अब पता नहीं इसका वैल्यू वर्षा के 10 था या क्या था, आप लोग बताइए तो क्या था वैल्यू इसका? यही था ना, 10 ओम था। जल्दी बताइएगा, 10 ओम था कि नहीं, जल्दी बताइए। चलिए ठीक है, तब ये आपका सवाल था। इस सवाल को मैंने कहा था बनाइएगा, लेकिन इसके पहले मैंने एक सवाल और पूछा था। ये बी नंबर में दूसरा सवाल है आपका। ए नंबर में दूसरा सवाल था आपका। दूसरा सवाल क्या था, सीखिएगा गौर से। उसको बनाने के लिए ये सीखना जरूरी है। जिन जिन बच्चों ने इसको अच्छा से नहीं देखा, ये वाला सवाल को, उन्हीं से वो गलती हुआ। यदि वो अच्छा से इसको समझ जाएंगे, वो उनसे बनेगा तो बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। तो देखिएगा यहाँ पर जो सवाल था, ये आपका सवाल था। ये पॉइंट एम था आपका, ये पॉइंट एन था आपका। कोई भी वैल्यू हो, कोई दिक्कत नहीं है आपका। 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, मान लेते हैं। तो इसका कहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो प्यारे बच्चों, जहां पर आप देखना, ये जो सिंबल हुआ, ये जो वायर जुड़ा है, ये सिंबल होता है बिना प्रतिरोध वाला तार। ये बिना प्रतिरोध वाला तार जुड़ा हुआ है यहाँ पर, जहाँ कोई प्रतिरोध नहीं है, बिना प्रतिरोध का तार जुड़ा है। तो ऐसे सर्किट को का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो ट्रिक है, ट्रिक को मैं बोल रहा हूँ, सुनिएगा गौर से, तब वो आप अभी तुरंत बना दीजिएगा, अभी तुरंत आप उसका सही जवाब दीजिएगा। इसको खाली गौर से सुनिए। तो कहा, आप अंतिम बिंदु को, फाइनल पॉइंट को प्लस से जोड़ो और इसको माइनस से जोड़ो, ये आपकी प्लानिंग होती है। और जहां जहां पर बिंदु है, 2 से अधिक तार जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, उन सबको हम लोग अपने मन से कुछ नाम दे देंगे, ए बी सी डी, ये आपने नाम दे दिया। जहां पर 2 से अधिक तार जुड़ा हुआ दिखता है, उसको हम लोग बोलेंगे जंक्शन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? जंक्शन बोलेंगे। और इस जंक्शन का नाम आप अपने मन से दे सकते हो। तो बड़ा बड़ा लिख देते हैं, ए बी सी डी, ये आपका जंक्शन का नाम हुआ। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग जंक्शन का नाम चुन लिए। चुनने के बाद इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है आपको। इक्विवेलेंट सर्किट को हिंदी में कहते हैं समतुल्य परिपथ। परिपथ, समतुल्य परिपथ इसको बोलेंगे हिंदी में। अब देखिएगा गौर से, इसमें प्यारे बच्चों, इसमें नियम क्या है? सबसे पहले सुनिएगा गौर से, एक एक बात को सुनना है गौर से। सबसे पहले अंतिम बिंदु को दर्शाइए। अंतिम बिंदु आमने सामने दर्शा दिए, नाम लिख दिए हम लोग, एम, यहाँ लिख दिए एन। चलिए ठीक है। अब देखो गौर से, एम, अब इसमें चुनना है कॉमन जंक्शन, कॉमन बिंदु, कॉमन जंक्शन चुनना है सर। वो कैसे चुनेंगे गुरुजी?
का उसके चुनने के लिए आपको कंसेप्ट है कि जो जो जंक्शन या जिस जिस बिंदु पर बिना प्रतिरोध वाला तार जुड़ा हुआ दिखेगा उस बिंदु को एक बिंदु मानेंगे, कॉमन बिंदु मानेंगे। आप फिगर देखोगे यहाँ पर ए बिंदु और सी बिंदु आपको दिख रहा है। ए बिंदु और सी बिंदु के बीच में बिना प्रतिरोध वाला तार जुटा है तो उसको कॉमन मानिएगा और बीच में दर्शा दीजिएगा, नाम दे दीजिएगा ए, और ये ए के साथ कौन है कॉमन, सी। ए और सी एक ही बिंदु पर दर्शा दीजिए। चलो ठीक है, बहुत सुंदर बात। तो यहाँ पर ए एम एन बिंदु पहले दर्शा दिए थे। अब ए बिंदु और सी बिंदु कॉमन है, यहाँ एक बिंदु देके दोनों नाम वहीं पर दे दिए। अब देखो गौर से, बी और डी के बीच में भी एक कॉमन बिंदु है, बिना प्रतिरोध का तार जुटा है, तो बी और डी भी आपका कॉमन होगा। यहाँ पर बिंदु का नाम देंगे, इसका नाम भी बी, इसका नाम डी दे दीजिए। सभी बिंदु, जितना बिंदु है सब बिंदु आपको यहाँ दिख गया। सब बिंदु दिखाने के बाद कुछ काम करेंगे, जिसमें जो कॉमन हुआ उसको दिखाए। अब देखिएगा गौर से, अब ये वाला बिंदु इधर नहीं देना, ये वाला बिंदु इधर नहीं देना है। एन से जुड़ा हुआ जो बिंदु है उसके नजदीक होगा, एम से जुड़ा हुआ जो बिंदु है उसके नजदीक होगा। एम से ए जुड़ा है, एम के ए यहाँ पर देंगे आप, ये बिंदु तुम्हारा ये है यहाँ पर। एन से डी बिंदु जुड़ा है, एन के साथ डी को जोड़ेंगे आप, काम हो गया कंप्लीट। अब देखिएगा गौर से, यहाँ पर आपको क्या करना है। अब जितने भी वायर यहाँ पर हैं उसका कट एंड पेस्ट करेंगे हम लोग। कट एंड पेस्ट मतलब यहाँ से कट करेंगे, यहाँ लाके पेस्ट करेंगे। सुने आप लोग? यस। तो ए और बी के बीच में वायर है, उसको यहाँ से कट कर लिया सर, कट करके उसको निकाला, फिर उसी दोनों बिंदु पर उसको जोड़ना है। ए बिंदु यहाँ दिख रहा है, बी बिंदु यहाँ दिख रहा है, उसके बीच एक वायर को जोड़ दिया आपने, उसका जो वैल्यू है उसको लिख दिया। अब दूसरा वायर है बी और सी बिंदु पर, बी और सी को कट करके यहाँ से निकाला, बी और सी को कट करके निकाला। बी और सी बिंदु खोजो, बी बिंदु ये है, सी बिंदु ये है, इसके बीच में जोड़ दो। 6 ओम हो गया यहाँ पर ये भी। अब तार सीधा सीधा जोड़ेंगे, ओवरलैप हो जाएगा, तो थोड़ा साइड से करके जोड़ना है। अब सी और डी के बीच में तार है, उसको कट कर लिया, कट करके यहाँ निकालना है। सी बिंदु दिख रहा है, इसके बीच उसको जोड़ देना है। ये 6 हो गया आपका। तो अब देखिए आप बच्चों लोग यहाँ पर गौर करके देखिएगा, आप लोग देखिए गौर से, यहाँ पर प्लस से जोड़ेंगे तो करंट फ्लो होगा, वह तीनों में बटेगा। जैसे तीनों में बटेगा और फिर आके यहाँ जुटेगा भी, आई चला, आई यहाँ आ गया, बीच में बंटवारा हुआ, मतलब ये पैरेलल में हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। खूब आसानी से पहचान लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, आसानी से पहचान लिए। इसमें पहचानने में दिक्कत हो रहा था, इसीलिए उसका समतुल्य परिपथ बनाया, इक्विवेलेंट सर्किट बनाया। वही काम करेगा जो यहाँ काम हो रहा है, वही काम यहाँ भी हो रहा है, इसीलिए उसका नाम है समतुल्य परिपथ। ये परिपथ जो काम करेगा ये भी वही काम कर रहा है, यही इसका मतलब होता है। राइट, तैयार है? चलिए अब आप देखना गौर से, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो सबको पता है आरपी बराबर सर 6/3 कर देंगे, आंसर हो जाएगा 2। ये आंसर हो गया। जब इस सवाल को आपने बनाने सीख लिया तो माय डियर बच्चों, अब हमें इस सवाल पर फोकस करना है। तो सेम कंसेप्ट है, कोई जरा सा भी अतिरिक्त बुद्धि नहीं लगाना है। अब आप लोग चाहो तो इसको बना के हमको दिखा सकते हो खूब आराम से। आइए, क्या आराम से देखेंगे हम लोग। सबसे पहले अंतिम बिंदु तुम्हारा है एम, अंतिम बिंदु एम है। चलिए, बहुत सुंदर बात है, इसको एम को दिखा दीजिए, प्लस से जोड़ दीजिए, और ये अंतिम बिंदु एन हो गया, माइनस से जोड़ते हैं। अब जंक्शन का नाम देंगे, एक जंक्शन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, जंक्शन का नाम दे देंगे ए बी सी डी। एम बिंदु इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, इसका इक्विवेलेंट
सर्किट बनाएंगे। अंतिम बिंदु को दिखाते हैं एम, एम से जुड़ा हुआ ए है, ए को दिखा दिया। और अंतिम बिंदु इधर दिखाएंगे एन, एन से जुड़ा है डी, पहले उसको दिखा देंगे। इतना काम दिखाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। दिखा दिया। अब देखते हैं ए के साथ कोई कॉमन है क्या। तो सर जैसे पूछेंगे कॉमन है क्या, तो चलिए ए से जुड़ा हुआ बी, रेजिस्टेंस है। ए से जुड़ा हुआ है सी, उसमें भी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर ए के साथ कोई बिंदु आपको नहीं दिख रहा है, जो कोई बिंदु नहीं दिख रहा है जो कॉमन होगा किसी से। ए के साथ कोई कॉमन नहीं हो रहा है, क्योंकि ए और बी के बीच में भी रेजिस्टेंस है। ऐसे सी पर आते हैं, वहां भी रेजिस्टेंस है, कॉमन नहीं हुआ, ए अकेला रह गया। चलिए अब आते हैं डी पर। बी और डी बिंदु के बीच में, बी बिंदु और डी बिंदु के बीच में आपका कॉमन हुआ। क्यों? क्योंकि बी और डी के बीच में बिना प्रतिरोध का तार जुड़ा हुआ है। तो जहां पर डी है वहीं पर बी लिख दीजिए आप। सी बिंदु पर आइए, सी किसी के साथ कॉमन है क्या? सी इधर नहीं है कॉमन, इधर भी नहीं है कॉमन, इधर भी नहीं है कॉमन, मतलब सी भी किसी के साथ कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको जिधर भी जाइएगा उधर प्रतिरोध दिखाई पड़ेगा, रेजिस्टेंस दिखाई पड़ेगा। डी की ओर जाएंगे तो रेजिस्टेंस है, सी से बी की ओर आएंगे तो रेजिस्टेंस है, सी से ए की ओर आएंगे तो रेजिस्टेंस है। सी किसी के साथ कॉमन नहीं हुआ। जब कोई भी बिंदु कॉमन नहीं हो तो प्यारे बच्चों उसको कहीं ना कहीं बीच में देकर छोड़ दीजिए। जो किसी के साथ कॉमन नहीं हो उसको बीच में लाके छोड़ दीजिए और कट एंड पेस्ट, यहाँ से कट कीजिए, पेस्ट कीजिए, कट कीजिए, पेस्ट कीजिए, एक सिंपल सर्किट बन जाता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका निकल जाता है। तो चलिए देखिए हम लोग तैयार हो गए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ए और बी के बीच में तार है, काट लिया उसको मैंने। कट का सिंबल जरूर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी भुला जाते हैं लोग कि मैंने किसको कट किया और किसको पेस्ट किया, क्योंकि सबका वैल्यू 10 10 10 10 है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो कट कर लिए उसको, यहाँ पेस्ट किए। कहाँ कहाँ? ए और बी के बीच में। ए बिंदु आपका यहाँ पर है और बी बिंदु आपका यहाँ पर है। ए और बी के बीच में जोड़ना है, तो साइड से जाके इस तरह से जोड़ देंगे हम लोग। ए और बी के बीच टूट गया, प्रतिरोध को जोड़ दिया आपने। अब देखना गौर से, इसका वैल्यू कितना है? 10 ओम। 10 ओम दिखा दीजिए, एक काम खत्म हो गया आपका। फिर आइए बी और सी को कट कर लीजिए आप लोग। बी और सी बिंदु खोजिए, कहाँ है बी और सी? सी बिंदु यहाँ है, बी बिंदु यहाँ है, इसके बीच में तार जोड़ दीजिए। इसका भी वैल्यू 10 है, हो गया काम खत्म। अब सी और डी को खोजिए, सी और डी के बीच में वार है, उसको कट करके निकाले। सी और डी बिंदु खोजिए कहाँ है? तो सी बिंदु यहाँ है, डी बिंदु यहाँ है, यहाँ भी 10 है, हो गया, वैल्यू निकल गया आपका। अब देखिए गौर से, ए और सी के बीच में तार है, इसको काटिए यहाँ से। ए और सी के बीच में तार है, ए और सी के बीच में तार है, प्रतिरोध है आपका, जो प्रतिरोध है लिख दीजिए। यह एक सर्किट आपका तैयार हो गया। अब ये सिंपल सर्किट हुआ, जिसमें से अब आप लोग देखोगे तो मैं कहूँगा ये दोनों का पहला सिरा सी पर और दूसरा सिरा डी पर, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पर पैरेलल है, तो ये आरपी लिखेंगे इसका। आरपी बराबर कितना? तो आरपी बराबर 10 और 10 है, तो 10/2 कर देंगे, ये हो जाएगा 5। तो ये दोनों मिल के हो गया आपका 5, और उसके साथ ये सीरीज में है, उसके साथ ये सीरीज में है, उसके साथ ये सीरीज में है माय डियर बच्चों। तब देखना गौर से, ये तो इसका हो गया, यहाँ पर क्लियर हो गया, ये दोनों पैरेलल में है। अब ए सी डी में ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो आप देखो गौर से, इस तरह के आप सोचो, ये बिंदु यहाँ पर डी है, यहाँ पर बिंदु सी है, यहाँ पर बिंदु आपका ए है। अब आप गौर से देखो, गौर से क्या हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका वैल्यू है 10,
और ये दोनों मिल के हो गया कितना 5। तो यहाँ पर आर एस बराबर निकालेंगे 10 + 5 15 हो गया आपका ओम हो गया। चलिए ये तीनों मिलकर एक बन गया। अब कहेंगे एम और एन के बीच में पॉइंट्स एम तथा एन के बीच, तब आपका जवाब होगा प्यारे बच्चों गौर से देखना। एम और एन को देखेंगे यहाँ पर, तो ऊपर वाला जो तार है वो अपने जगह पर है, नीचे वाला सब तीनों मिलकर वो बन गया 15 ओम का। तो ये पहले से आपका 10 है ही, तो वो 10 यहाँ ले लीजिए आप, ये 10 का है, ये 15 हो गया आपका। और यहाँ पर पॉइंट एम है आपका, यहाँ पॉइंट आपका एन है, ये पॉइंट आपका डी है, और ये पॉइंट आपका ए है। तो यहाँ से जो करंट चलेगा ये दोनों बंटवारा हो जाएगा, फिर ये दोनों मिलकर इसमें निकल जाएगा। यहाँ आई चलेगा, यहाँ भी आई आएगा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा I1, यहाँ हो जाएगा I2। तो देखिए अब पैरेलल में हो गया। अब उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए आप लोग। तो अब क्या हो जाएगा उसका, आइए एकदम ठंडे दिमाग से सोचें उसको हम लोग। अब कहोगे प्रोडक्ट बाय सम, तब कहोगे आरपी बराबर प्रोडक्ट बाय सम, 15 × 10 बटे 15 + 10 हुआ ना, 15 × 10 15 + 10 प्रोडक्ट बाय सम आरपी बराबर, तो ये हो गया सर 150 बटे 25, 6 बार में कट गया। तो ये आरपी बराबर तुम्हारा हो गया 6 ओम। चलिए ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। तो क्या आप लोगों ने सीख पाया? यदि सीख पाया तो जल्दी से हमको जवाब दीजिए यस सर हम लोगों ने सवाल को सीख लिया। सीख लिया तो एक बार शॉर्टकट में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो सर की जांच बना है, और आप काम कर लीजिए। क्या आप लोगों ने कुछ समझा, कुछ सीख पाया? ऐसा सवाल दोबारा बन जाएगा कॉन्फिडेंस के साथ। सारे बच्चे जल्दी बताइएगा हमको, जल्दी बताइएगा कि हाँ सर दूसरा सवाल दे के देखिए ना, तुरंत बना के दिखा देंगे। यदि आप ऐसा कहते हैं हम दूसरा सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मैं पूछने के मूड में हूँ, आप लोग बना के दिखाइए जल्दी से।
चलिए सॉल्व करके देखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए पॉइंट M और N के बीच। सबसे पहले जवाब किसका आता है देखते हैं। चलिए जवाब दीजिए जल्दी से, जल्दी जवाब दीजिए कोई भी बच्चा। चलिए इसको बना के आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिएगा, ठीक है। चलिए व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिएगा। बाय बाय।